नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार के चुनावी गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 मिनट की बैठक की है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी से। देखिए, खबर तो बड़ी है और निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए एक इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। अनंत सिंह जेल से छूटे और आज है रक्षाबंधन। आज पहुंच गए किससे मिलने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। और नीतीश कुमार से 15 मिनट मुलाकात चली है। मुलाकात में क्या बात हुई? निश्चित तौर पर जब दो नेता मिलेंगे तो राजनीति की ही तो बात होगी। राजनीति की क्या बात होगी? 3 महीने बाद चुनाव है और चुनाव में अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया जेल से निकलते ही कि मैं जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ूंगा। अब जब जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ना है तो नीतीश कुमार से तो मिलना ही होगा। तो पहुंच गया नीतीश कुमार से मिलने और मुलाकात भी कोई 2, 4, 5 मिनट नहीं हुई, पूरे 15 मिनट हुई। लेकिन निकलने के बाद छोटे सरकार ने पत्रकारों से, मीडिया से बात नहीं की, सवालों का जवाब नहीं दिया और चले गए। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने इशारों में हमला बोल दिया। हमला क्या बोला है? हमला बोला है नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर कि कभी लालटेन से लड़ जाते हैं, कभी निर्दलीय लड़ जाते हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड से लड़ने का मन करता है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में, जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें मोकामा विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड पिछड़ गया था। इसकी क्या वजह थी? जबकि अनंत सिंह सपोर्ट कर रहे थे ललन सिंह को, जो इसके बावजूद मोकामा में पिछड़ गया। नीरज कुमार ने कहा कि इसकी पीड़ा जनता दल यूनाइटेड को है कि अनंत सिंह सपोर्ट कर रहे थे ललन सिंह को। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। इसके बावजूद मोकामा में, जहां के बारे में कहा जाता है कि जहां छोटे सरकार का राज चलता है, वहां जनता दल यूनाइटेड पिछड़ गया। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार से मुलाकात में क्या बात बनी या नहीं बनी, क्योंकि अगर सब कुछ ऑल इज वेल होता जनता दल यूनाइटेड और अनंत सिंह के बीच, नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच, तो नीरज कुमार ऐसा क्यों कहते? नीरज कुमार तो वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के नेतृत्वकर्ता के दिमाग में चल रहा होता है। तो नीरज कुमार ने सीधे सीधे हमला बोल दिया है। फिर आज अनंत सिंह पर सीधे सीधे कह दिया है कि कभी लालटेन से लड़ जाते हैं, कभी निर्दलीय लड़ जाते हैं। लालटेन से लड़ जाते हैं क्योंकि पिछली बार जो उनकी पत्नी है अनंत सिंह की, वो वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ी और जीती। हालांकि अनंत सिंह अपनी पत्नी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। अनंत सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी को जैसे काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, वो लोगों से कटी रही, आम जनता के बीच में नहीं जाती हैं, इसलिए इस बार मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। और अब AK-47 मामले में वे बरी भी हो चुके हैं, तो चुनाव लड़ने में कोई तकनीकी दिक्कत भी नहीं है। तो इस बार एकदम साफ है कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। सर, बात तो ये भी निकल के सामने आ रही है ना कि थोड़ी देर पहले आज ही आनंद मोहन सिंह भी मिले हैं नीतीश कुमार जी से। बिल्कुल, आनंद मोहन भी मिले हैं और आनंद मोहन अकेले नहीं मिले हैं। आनंद मोहन मिले हैं, उनकी पत्नी सांसद लवली आनंद मिली हैं और उनके बेटे जो शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद, वो मिले। आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद, तीनों मिले हैं और बात हुई है। और यहाँ पर यह मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एम्स में जो डॉक्टरों के साथ झगड़ा हुआ, डॉक्टर्स के साथ चेतन आनंद का, जो मारपीट की स्थिति बनी और जिस मामले में दोनों पक्षों ने, डॉक्टर्स ने और चेतन आनंद ने एक दूसरे के खिलाफ FIR कराया और चेतन आनंद ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स ने ही मिसबिहेव किया, डॉक्टर्स ने कहा कि चेतन आनंद ने मिसबिहेव किया। इसके बाद पटना एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर भी चले गए। तो इस पूरे मामले के बाद पहली बार चेतन आनंद, आनंद मोहन और लवली आनंद की मुलाकात आज नीतीश कुमार से
हुई है। अब इस मामले पर चेतन आनंद के बारे में भी एकदम साफ है कि इस बार चेतन आनंद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो अब सवाल उठता है कि आज दो बाहुबलियों ने मुलाकात की है नीतीश कुमार से, अनंत सिंह और आनंद मोहन। अनंत सिंह के मामले में अगर देखें तो उनकी पत्नी नीलम देवी पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अनंत सिंह का पुराना नाता रहा है जनता दल यूनाइटेड से और नीतीश कुमार से भी उनके मजबूत संबंध रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह को कोई बड़ी दिक्कत आएगी जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिलने में। लेकिन नीरज कुमार ने, जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है, उससे लगता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब ठीक नहीं है जनता दल यूनाइटेड और अनंत सिंह के बीच। देखिए, अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे जो पार्टी तय करते हैं वो पार्टी उनको तो टिकट दे देती है। वे जिस कांग्रेस से लड़ना चाहें तो कांग्रेस से लड़ते हैं, वे राजद से लड़ना चाहते हैं तो राजद से लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं तो निर्दलीय लड़ते हैं, इस जदयू से लड़ना चाहते हैं तो जदयू से लड़ते हैं। अगर जनता दल यूनाइटेड से इस बार किसी कारणवश नहीं लड़ते हैं तो पहली बार ऐसा होगा जब उन्होंने ऐलान तो किया कि मैं फला पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और लड़ नहीं पाए। हालांकि इसकी संभावना कम है। इसकी संभावना इसलिए कम है कि उनको जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि देखिए 243 विधानसभा सीट में कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत कन्फर्म है, बहुत कम। लेकिन मोकामा 243 में से एक सीट ऐसी है जहां यह माना जाता है कि अनंत सिंह का सिक्का चलता है, उनकी लोकप्रियता है, वे अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीतने की पूरी संभावना होती है। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि वे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दे, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे जो जीत कर आए। तो अब अनंत सिंह को अगर टिकट देने से जनता दल यूनाइटेड की एक सीट बढ़ जाती है तो जनता दल यूनाइटेड को भला इससे क्या गुरेज होगा और नीतीश कुमार को अपना एक विधायक बढ़ा लेने से क्या गुरेज होगा। लेकिन अब देखिए, राजनीति में बहुत उलटफेर भी होते हैं, अचंभित करने वाले फैसले भी होते हैं। तो अगर किसी वजह से बात नहीं बनती है, जैसा संकेत नीरज कुमार दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, कि इस बार दोनों हाथ खोलकर स्वागत करने के मूड में जनता दल यूनाइटेड नहीं है और वे लोकसभा का हवाला दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव का, कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें अगर अनंत सिंह इतने ही लोकप्रिय हैं तो मोकामा में कैसे जनता दल यूनाइटेड पिछड़ गया। तो अब इसका अनंत सिंह किस तरह से इसका जवाब देते हैं और अनंत सिंह कुछ बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, कई बार ऐसा भी होता है कि अनंत सिंह कुछ नहीं बोलता है। तो देखिए, अनंत सिंह ने तो अपना पत्ता खोल दिया है कि जनता दल यूनाइटेड से मैं लड़ूंगा। अब जनता दल यूनाइटेड अपना पत्ता कब खोलता है? नीरज कुमार ने कह दिया है कि अभी टिकट का कोई फैसला नहीं हुआ है। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। देखिए, चुनावी गलियारों से दो बड़ी खबर सामने आई। दो बाहुबली एक साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस खबर में हमारे साथ जुड़े थे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा सर। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।